नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स डायना की अग्नि परीक्षा। डायना की अग्नि परीक्षा। वेताल तो वैसे साधारण मनुष्य जैसा है, केवल एक अंतर है, वह 400 वर्ष का है, अमर है, 10 सिंहों जैसा बलवान है और पुरखों जैसा बुद्धिमान। साधारण मनुष्य जैसा किस तरह से? उसे समुद्र पार के दूर देश की युवती डायना पामर से प्रेम है। दूर देश की युवती डायना पामर। डायना पामर ओलंपिक तैराक, शोधक, विमान चालक। चाकू, डायना पामर। चाकू, डॉक्टर। टांकों का डोरा, पामर। डोरा, डॉक्टर। ऑपरेशन खूब किया डॉक्टर वाह। तुमने भी काम कम नहीं किया, आश्चर्य होता है तुम पर। क्यों? आज रात खाने पर बताऊं तो? डायना, तुमने शायद अनुमान लगा लिया हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हाँ, जानती ही थी। तो फिर मैं आशा करूं। तुम बहुत अच्छे आदमी हो डॉक्टर, लेकिन मुझे खेद है। तुम्हें किसी से प्रेम है? हाँ। डायना, डॉक्टर कर्क तुमसे विवाह करना चाहता है क्या? हाँ मम्मी, किंतु मैंने ना ही कर दिया है। जरूर जरूर की होगी, तुम तो उस जंगली नकाबपोश की आस लगाई बैठी हो। जीवन व्यर्थ गवा रही हो। व्यर्थ तो नहीं गवा रही, मैं नर्स हूँ और कुछ तो होगा ही, अवश्य होगा। जंगल के बाहर नए नए राष्ट्र बन रहे थे, किंतु जंगल के समय समय मानो ठहर गया था। चीते ने तो छुआ ही नहीं। बीमार है, बीमार औरों की तरह। जंगल के गांवों में भयंकर महामारी। खबर तेजी से फैली, जंगल में प्लेग, सैकड़ों की मृत्यु। संयुक्त राष्ट्र में बुखार का प्रकोप, सैकड़ों की मृत्यु। विशेषांक, संयुक्त राष्ट्र का चिकित्सा दल रोगग्रस्त क्षेत्र जाएगा। डेंकाली, डॉक्टर का तुम जा रहे हो चिकित्सा दल में? हाँ, मैं इन रोगों का विशेषज्ञ हूँ। मैं भी चलूंगी। हरगिज नहीं, स्त्रियां नहीं जाएंगी, जंगल है, खतरा है। बाद में। ठीक है, तय हो गया, चलो। स्त्रियों की हट मशहूर है। धन्यवाद डॉक्टर। कैसे वैसे है? अच्छा ही, नर्स की आवश्यकता होगी, डायना बहुत होशियार है। और जंगल में साथ रहने के बाद शायद मुझसे विवाह करने को राजी हो जाए। अब तो भेंट होगी उससे। मोरिन टाउन, डेंकाली का तार। डेंकाली को तार। श्री वोकर, प्रियतम। 24 फरवरी को चिकित्सा दल के साथ पहुंचूंगी, हवाई अड्डे पर आना। वेताल किसी जगह व्यस्त था। चिकित्सा दल का विमान समुद्र पार आया। विमान उतर रहा है, मैंने तार दे दिया था, अब भेंट होगी उससे। डेंकाली में जंगल के छोर पे। वह तो आया नहीं, शायद तार नहीं मिला। लोग हमें लेने आए हैं। डायना चलो। मैं वोकर साहब के लिए कुछ। हाँ, कुछ है। तार है। वोकर कौन है, कभी देखा नहीं। बस है वोकर साहब। संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र के चिकित्सा दल का स्वागत है, समुद्र पार से हमारी मदद को आया है। ये हमारे डॉक्टर लूंगा है, आपके साथ रहेंगे डॉक्टर काक। हमें तुम्हारी जरूरत भी होगी। मुझे डाकघर में काम है, जरा ठहरेंगे? जरूर। मैंने 2 दिन पहले वोकर साहब को तार दिया था। हाँ, उसे ले गया, मुझे याद है। क्या बात है डायना? कुछ नहीं। तार मिल गया, फिर भी आया नहीं मुझसे मिलने। तैयारी हो गई है, गश्ती सेना के कर्नल विक्स आपको जरूरी बातें बताएंगे। कर्नल विक्स, मैं डॉक्टर कर्क हूँ, यह है नर्स पामर, डॉक्टर लूंगा, डॉक्टर किंगली और डॉक्टर स्टीन। आइए अंदर आइए। यहाँ भीड़ वन में प्लेग का और ज्यादा है, जोर ज्यादा है हमारे क्षेत्र के बाहर। यहाँ कबीलों का जोर है, बाहर वालों के लिए खतरा है। औरतों को और अधिक। कुमारी पामर, हम आपको नहीं जाने देंगे। मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। कुमारी पामर, घने वन में किसी स्त्री के जाने की जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते। अपने चांदमारी के मैदान में चलिए कर्नल। कहिए। आपका निशाना मुझसे बढ़ गया है। आप
आपको नहीं रोकेंगे। कमाल करती है। सैनिक आपको जंगल में पहुंचा देंगे डॉक्टर कर्क। कुछ सिपाही आपके साथ भेज रहे हैं। सिपाहियों की आवश्यकता रहेगी। जंगल में इन्हें और किसी को सहारा नहीं। वेताल को डायना के आने की सूचना ही नहीं थी। किसी भूत ने इसका भोग लिया। हमें दवा चाहिए, कोई दूसरी दवा। मेरे जादू पर अविश्वास। नहीं, बिल्कुल नहीं। जंगल में 2 दिन से हम पहले गांव में पहुंचेंगे। यह कौन है, डॉक्टर लूंगा? नगाड़ा वादक है। मैं आगे बढ़कर खबर भेज रहा हूँ। अपने दल के आने की, नहीं तो वे देखते ही हम पर टूट पड़ेंगे। मुझे हर समय लगता है अब आया, वह अब आया। ओह, मेरी मूर्खता है ये। मैं यहाँ नर्स बनकर आई हूँ, घूमने फिरने नहीं। मैं जरा तालाब में तैरने जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी डॉक्टर। जब डायना नहा रही थी, खून के प्यासे पशु का ध्यान बटाने के लिए डायना ने पानी उछाला, फिर पिस्तौल से गोली दाग दी। गोली? तालाब की तरफ। डायना! मैं जानता था। नहीं लाना चाहिए था। डायना! मेरा ही नाश्ता करने का इरादा किया था। इरादा पूरा भी हो जाता। तुमने मार दिया? तालाब में ही रहती, पानी में नहीं आता। इसका भरोसा नहीं था। तुमने हमें पुकारा क्यों नहीं डायना? इतना समय नहीं था। अब जाइए आप लोग, मैं कपड़े पहनूंगी। इसे यहाँ लाने में हमें दुविधा हो रही है थी डॉक्टर काक। हाँ, बेकार परेशान हो रहे थे। नगाड़ों पर धमाधम धमाधम संदेश चला। बाहर के डॉक्टर लोग प्लेग को रोकने आते हैं, डॉक्टर प्लेग को रोकने आते हैं। दूर को यात्रा करके वेताल बीहड़ के गुप्त प्रवेश द्वार पर आया। आओ आओ महाबली वेताल। बाहर के डॉक्टर की क्या बात है? समुद्र पार से आए हैं, प्लेग को रोकने आए हैं। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र की चिकित्सा दल, मिलूंगा उनसे। पहला पड़ाव डायना बाम्बेसी में। ये झगड़ा तो नहीं करेंगे? मनो मनोती मनाओ कि मित्रता दिखाए। पिताजी, बहुत दूर से डॉक्टर हमारी मदद करने आए हैं। हमें बाहर के शैतान नहीं चाहिए, इन्हें लौटा दो। हमारे यहाँ प्लेग फैला है, शायद इनसे सहायता मिले। मैं बॉम्बे का ओझा हूँ, मेरी बात टालते हो? पहचानते हो मेरी शक्ति? लौटा दो इन्हें। नहीं, लेकिन क्या रुकावट है? तकरार हो रही है हमारे बारे में। पिताजी, आप राजा हैं, हमें डॉक्टर चाहिए, ओझा की मत मानिए। मैं उन्हें अंदर लाओ। तुम्हारी ये हिम्मत? चिकित्सा दल बॉम्बे से गांव में आया। मैं डॉक्टर लूंगा हूँ, हम बीमारी की रोकथाम के लिए दूर देश से डॉक्टर लाए हैं। आपका स्वागत है। अच्छा हुआ, मुझे डर था झगड़ा पैदा ना हो। आदमी भले लगते हैं। हमें आपके आने से हर्ष हुआ। ओझा से सावधान रहें। उस युवक ने कहा, ओझा से सावधान रहें। वह राजा का लड़का है, ओझा जरूर हमसे जलेगा। वह बीमारी को भूत मानता है। भूत उतारना उसका काम है। लेकिन और लोग तो खुश है। ओझा की बात छोड़ो, अपना काम करो। चिकित्सा दल ने काम शुरू किया। भाग जाओ, ये बाहरी शैतान मार डालेंगे। ये तो सेवा करते हैं। अपने बच्चे को ले जाओ। बाहरी तो है, शैतान नहीं है, तुम चले जाओ ओझा। मूंगू, हमारे देवता हैं, ये शैतान है। पता चल जाएगा तुम्हें। मूंगू ने उन्हें हमारी मदद के लिए भेजा है। इन्हें भगाना होगा, ये मुझे बर्बाद कर देंगे। कुर्रन, बॉम्बे से बाहरी डॉक्टर का कोई समाचार है? वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरे कबीले उन्हें बुला रहे हैं। ठीक है, मुझे डर था ओझा बदमाशी करेंगे। वही उसी रात सपाट पहाड़ी पर बाहरी शैतान हमें बर्बाद कर देंगे। मेरे कबीले लोगों ने उन्हें बुलाया है। मेरे कबीले ने भी। बॉम्बे से कुछ करना होगा, मैं कोई उपाय करूंगा। लोगों के मन से हमारा डर हट रहा है। इन बाहरी शैतानों को रोकना होगा। एक उपाय सूझा है। आप हमारे कबीले का भला कर रही हैं? जी। आप ओझा है ना? जी हाँ, मेरे पिता ओझा थे, मेरे दादा भी। लेकिन आप तो हमसे नाराज हैं। मैं तो खुश हूँ, कबीले का भला हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है। आपने हमारा गांव देखा है? छोटा सा, लेकिन देखने चलिए। चलिए दिखाइए। हमारे पशु, खेत। तुम्हारा कबीला बड़ा मेहनती है, हमें इनकी सेवा करके खुशी होगी।
किंतु उसी रात सपाट पहाड़ी पर ओझाओं की सभा में ओझा भाइयों वह मुझ पर मित्र जैसा विश्वास करने लगी है। जल्दी से जल्दी इन शैतानों को खत्म करना है ताकि हम बच जाए। उधर डायना, मेरा संदेश उसे मिल गया, फिर आया क्यों नहीं? उसे मेरी परवाह नहीं। जंगल के हरकारे उसका तार ले गए बीहड़ वन तक। वहां से आगे चला एक बंदर हरकारा। महाबली वेताल के लिए संदेश। यह हरकारा नया लगता है। हाँ बोबो, पहले कोको था, उसे बाघ ने मार दिया। डायना को तार पेड़ों पेड़ चला। 24 फरवरी को चिकित्सा दल के साथ पहुंचूंगी, हवाई अड्डे पर आना। वो हरकारा नया था, सो एक सहेली के साथ हो लिया। वहां बेसी की डॉक्टरों की कोई समाचार? सब ठीक है महाबली। तो मुझे उनकी मदद के लिए जाने की जरूरत नहीं। डायना की कोई खबर नहीं महीनों से। कभी उसे हमारी याद आती होगी सिरा। वो अपनी सहेली के साथ रम गया और डायना का तार रास्ते में रह गया। है कबीले वाले से निकल रहे हैं। बॉम्बे से ओझा, समय बीत रहा है, हमारे चंगुल से कबीले वाले निकल रहे हैं। धीरज रखो, कल का दिन है। डायना जी, कल तीर चलाने का और अभ्यास करेंगी? जरूर करूंगी डॉक्टर। लूंगा। तुम डायना का जंगल से लाने से कतरा रहे थे। ओझा मुझे तीर चलाना सिखाता रहा। वह हमारा यहाँ रहना कठिन कर देता। तुम्हारी मित्रता ने उसे खुश भी कर दिया। मूर्खों, कल पता चलेगा। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अब जरा दूर का निशाना देखें। उस निशाने को भेज सकते हो? निशाना? मुंगू देवता, तुमने बाहरी डॉक्टर को भेज कर हमें बचाया। वह निशाना बहुत दूर है। वह है क्या? पुराना निशाना है, कोशिश करो। किसी ने तीर मारा हमारे मुंगू देवता को। वह हिम्मत, यह किसकी करतूत है? तीर उधर से आया, पता लगाओ पापी का, मार डालो। निशाना कैसा रहा? ठिकाने पर लगा? तुमने मारा तीर? हाँ, लेकिन क्या कर दिया? लगता है दगा दंगा ही गया। क्या हुआ? डायना, तुम्हारे देवता मुझे तुम्हारे देवता मुझे मालूम नहीं था। उसने कहा, भारी शैतान, पापी, उनको मार डालो, शैतान है। मारो मारो। पाम्बेसी गांव में बंदूकें लाओ, मोटरें चलाओ, जल्दी करो डायना। अचानक दंगा। मुसीबत है, मुझे पता ही नहीं था। बाहर के शैतान, मार दो। क्या हुआ? ओझा ने एक निशाने पर तीर मारने को कहा, मुझे देवता को पता नहीं था। मारो मारो। अपने लोगों को इन शैतानों के तंबुओं से निकालो। तंबू जला दो, मारो अभी। बॉम्बे से गांव में दंगा। हमारे अस्पताल के तंबू जला दिए, सारा सामान भी। जलाओ, मारो। इन्हें बताओ मैंने जानबूझकर नहीं तीर मारा। यह गुस्से में है, सुनेंगे नहीं। मोटरों की ओर चलो। क्या बात है बेटे? नर्स, उसने मुंगू को तीर मारा। ओझा ने उससे तीर चलवाया था। साबित कर सकते हो? मैंने खुद देखा पिताजी। लेकिन मेरी सुनेगा कौन? वे आए। मारो, इन्हें रोकिए। मुंगू के विरुद्ध मैं नहीं जा सकता। अब आशा है तो वेताल से। जल्दी मोटर में मार डालो। गजब है। उसे पता होता मेरे आने का, मेरा तार उसे मिल गया होता। लेकिन संदेश पहुंचाने में इन हरकार ने देर कर दी। फाटक अब दूर नहीं। मारो। राजा का पुत्र, किसी तरह वेताल को सूचना दे पाऊं। सामना मत करना, क्रोध में है, मैं बात करूंगा। डॉक्टर शैतान है, मुझे निकालने आए हैं थे, अब देखता हूँ। मामेसी से डॉक्टर का नया समाचार आया गुरन? नहीं मृत्युंजय वेताल, तो सब ठीक ही होगा। कोई गड़बड़ होती तो खबर आ जाती। बॉम्बे से गांव में शैतान को मूंगों की बलि चढ़ाओ, बतला लो। ठहरो, मेरे दादा के समय से मनुष्यों की बलि देना बंद है। यह वेताल का नियम है। हमारे देवता का विरोध करते हो? कबीले वालों वाले बताएं, यह बाहरी शैतान मारे जाएं या नहीं। इन्होंने रोगियों की सेवा की। नर्स ने मेरी बच्चे को संभाला। ये न होते तो मेरी पत्नी मर जाती। लेकिन इनका पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। इनका फैसला पुरानी रीति से आग से कराया जाए। मुंगू देवता स्वयं इनका फैसला करेंगे। आग से फैसला कैसे होता है लूंगा? मुझे पक्का मालूम नहीं। बताओ ना। जाना है, रुक नहीं सकता। तभी कहीं से एक बांदर बोना निकला, देखकर चैन आया। ठहरो, यह बिहड़ वन है। आ पहुंचा। मैं बॉम्बे से राजकुमार वेताल से मिलने आया, अभी जल्दी करो। ओ गजब। वो
सुस्त कहेगा, तुझे यही सिखाया था क्या? जा जल्दी। हर खरा संदेश लेकर आया है, देखी क्या है? क्या लाया है वो? तार है। डायना चिकित्सा दल के साथ तार आए महीना भर हो गया। बॉम्बेसी से कोई आया है। राजा का बेटा है, बॉम्बेसी में। डॉक्टर मुसीबत में है। थक गए हो, आराम से, शांति से बताओ डॉक्टर को क्या हुआ? नर्स ने मुंगू देवता को तीर मारा। ओझा सबको मार डालना चाहता है। नर्स यानी डायना। हवाई अड्डे पर आना, डायना। डॉक्टर और नर्स बीमारी की रोकथाम करने आए थे, ओझा उनसे जलता था। ओझा ने नर्स से मित्रता का ढोंग किया। ओझा ने उसे तीर मारने को कहा, मुंगू देवता पर। तुम राजकुमार हो, तुमने लोगों को बताया क्यों नहीं? ओझा की बात के आगे मेरी कौन सुनता? उनका कभी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन आग से फैसला होगा। क्या अब? डायना का फैसला आग से? कब? कल शाम को। नगाड़ा वादक संदेश भेजो, बॉम्बे से आग से फैसला नहीं होगा, वेताल की आग क्या? तार एक सप्ताह देर में इससे क्यों आया? जी मैंने नए बंदर बोबो को भेजा था। वह जंगल में अपनी सहेली के साथ रम गया, महाबली। इस बंदर ने डायना से मिलने में एक सप्ताह की देर करा दी। अब अभी सही। संदेश गांव गांव पहुंचता गया और सारे जंगल में फैल गया। और बॉम्बेसी और डायना के पास पहुंचा, लेकिन उसे सुनने नहीं दिया गया। बॉम्बेसी आग से फैसला नहीं, वेताल की आज्ञा। यह तो वेताल का संदेश था, विहड़ वन से। तुमने सुना नहीं? मुंगू की आज्ञा है। यह धमाधम क्या है? कुछ मालूम नहीं। नगाड़े की संकेत कुछ कुछ मैं जानता हूँ, फैसला और वेताल जैसा कुछ था। वेताल? जंगल के एक प्राचीन देवता का नाम वेताल है। देवता? वह तो मनुष्य है, मेरा मित्र। वेताल है। कार्क, मैंने कहा था मुझे किसी से प्रेम है। ठीक है, धीरज रखो। यही वह पुरुष है, मेरा प्रेमी, जिसका नाम वेताल है। ठीक। वह हमें बचाएगा? वेताल क्या है? कहते हैं अमर है, प्रेत। डायना के मस्तिष्क में तनाव आ गया है। हाँ, इसके लिए क्या करना चाहिए? किंतु ओझा बड़े चालाक थे। मेरा संदेश बॉम्बेसी को मिल गया होगा। आग आग से फैसला नहीं होगा। उसने जंगल से कुछ पत्तियां साथ ले ली। क्यों? रख लेनी चाहिए, जरूरत पड़ जाएगी। घबराओ मत डॉक्टर, लूंगा, वेताल समय पर आ जाएगा। हाँ, जरूर आएगा। इसका मस्तिष्क बिगड़ न जाए, शांति कैसे होगी? शाम होने को आई, फिर आग से फैसला। लोहे के छड़ गर्म होने लगे। लूंगा, बताओ आग से फैसला कैसे होगा? ताकि डायरा पागल ही हो जाए, कार्क। वह सो रही है, मुझे बताना ही होगा। निर्दोष या दोषी सिद्ध करने का प्राचीन उपाय है, लेकिन कैसा उपाय? वे छड़ है, वे जब लाल हो जाएंगे तब हमें उन्हें हाथों में पकड़ना होगा। हाथ जल जाए तो हम दोषी और मारे जाएंगे। गजब, मैंने समझा सो रही है, सुन लिया। लाल छड़ पकड़ने से हाथ तो जलेंगे ही और दोषी मारने जाएंगे। यही है। तो डॉक्टर बचकर चले गए। वे मदद लेकर आए तभी बच सकते हैं हम। सैनिकों से लेकर जल्दी जाना उन्हें बचाने। यह लो, रास्ता बंद। जंगल की पगडंडियों से वापस से पहले आ पहुंचे और रास्ता रोक दिया। शैतान डॉक्टरों को मारो। ठहरो। क्या माजरा है बॉम्बेसी लोगों? ओझा ने कड़ा शैतानों को मारा। कोई नहीं मारा जाएगा, मैं अपना चिन्ह लगाता हूँ। वेदाल का प्राचीन शुभ चिन्ह, बड़ा असरदार। इरा का अर्थ है वेताल, इसका इरा का रक्षक, इसका रक्षक है। यह कौन है? निशान कैसा लगा है? ये लोग इस निशान को मानते हैं? आप चिकित्सा दल में आए हैं? जी हाँ, आप कौन है? आपका मित्र नर्स डायना बामर कहाँ है? गांव में। वे भाग नहीं सके, हमारे पास हथियार नहीं थे। हम जब भागे तब क्रुद्ध भीड़ ने डायना, डॉक्टर कर्क और डॉक्टर लुंगा को घेर रखा था। देखो एक और। यह बॉम्बे सी का राजकुमार है, आपका मित्र। वे लोग लौटे तभी हम बच सकते हैं। वे नहीं आने वाले। हमने उनकी मोटरें रोक दी, वे मारे गए, अब हमारी बारी है। आप सब लोग जंगल में रहे, महामारी की रोकथाम के लिए आपकी जरूरत है। राजकुमार के साथ बॉम्बे से जाइए, डरने की कोई बात नहीं। वेताल का शुभ चिन्ह कोई छेड़ेगा भी नहीं। कॉलेज में यह तो सीखने को नहीं मिला था। वेताल हमें बताएगा। कर्क, तुम मुझे पागल समझते हो? वेताल सचमुच है। तुम्हें यहाँ से निकलना ही होगा, कुछ भी हो। आग से फैसला। ये लोग दूर से हमारी मदद करने आए हैं। इन्हें छोड़ दो, मुझे मार डालो। नहीं लूंगा।
मुंगू देवता, आग से फैसला कराओ, ये दोषी है या नहीं। दोषी है तो बलि चढ़ाए जाएंगे। क्या ये सच है, सपना तो नहीं। छड़ लाल लाल है, इन्हें कैसे छुएंगे अब। मैं क्या बताऊं, शायद ये वास्तव में गर्म नहीं हो। बिंदु वास्तव में गर्म, पहले तुमने तीर चलाया था। नहीं। छड़ इसके हाथ में दो। इसे नहीं, हमें। डायना कसमसा रही थी। नहीं, नहीं। कि उसको, इसकी जेब से कुछ गिरा। वेताल का शुभ चिन्ह। वेताल का चिन्ह। मुंगू वेताल से बड़ा है, मुंगू की आज्ञा है, यह छड़ पकड़ो। ठहरो। मैं जानती थी आएगा। वेताल। डायना ठीक कहती थी, वेताल सचमुच है। लेकिन यह है क्या। आ गए। मेरी ओर देखा तक नहीं। मेरा चिन्ह देख कर भी किसने की यह हिम्मत। मुंगू देवता ने। इसने मुंगू को तीर मारा। मुंगू ने आग से फैसला करने की आज्ञा भी दी। वेताल धर्म की बातों में नहीं पड़ता। मुंगू की आज्ञा है तो आग से फैसला होगा। यह क्या कह रहा है। कहता है फैसला करवाओ। डायना हैरान होकर देख रही थी। जिसके साथ बचपन से प्रेम किया हुआ पत्थर हो गया। तुम चाहते हो कि यह करना ही होगा, चलो। और उसने डायना के हाथ में कुछ छिपा दिया। डरो मत, तुम निर्दोष तो हो। मुंगू यही फैसला करेंगे। वेताल हो जाऊंगी चालाकियां जानता था। जैसे जंगल जंगल की कुछ रंग की पत्तियों पर आग का असर नहीं, जैसे रंग जंगल की कुछ रंग की पत्तियों पर आग का असर नहीं होता। हिम्मत रखो। तभी हुई छड़ पकड़ो। मुंगू तुम्हें निर्दोष बताएंगे। नहीं, ठहरो। हाथ में पत्तियां थी, सुडायना ने लाल छड़ पकड़ लिया। हमें मालूम है पत्तियां दे दी, मैं अब बोला तो मेरी पोल खुल देगा। सब देखते रह गए। ओह, कैसे। कुछ और लोग गांव के फाटक पर आए। आ गए वे। वेताल ने छिपाकर पत्तियां डायना से ले ली। शाबाश डायना। देखो नहीं जला, मूंगू ने निर्दोष बता दिया। ओझा गुस्से से लाल था, उसने पत्तियां देखे देते देखा था। मैं इन औरों को बचाने का मौका नहीं दूंगा, लेकिन बोला नहीं, क्योंकि उसके भी हाथ में पत्तियां थी। लो अब तुम्हारी बारी है। ठहरो, इनका नहीं, पहले तुम्हारा फैसला किया जाएगा ओझा जी। मूंगू मेरा फैसला करेंगे, मैं इनका पुरोहित हूँ। वहां बेसी लोगों, अपने राजकुमार से तीर की सच्ची बात सुनो। मैंने देखा था, ओझा ने इन्हें निशाना दिखाकर तीर चलाने को कहा। मूंगू पर इन्होंने तीर छोड़ा, इन्हें कुछ पता नहीं था, दोषी ओझा है। तुम झूठे हो मूर्ख। मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता, इसका भी फैसला मूंगू करेंगे। ओझा, तुम्हें आग से फैसला कराना होगा। बहुत अच्छा, और फिर तुम्हारे बेटे को भी। वेताल ने ओझा के हाथ में दबी पत्तियां ले ली। लाओ, हाथ मिलाओ। ओझा जी, मूंगू तुम्हारी रक्षा करे। छड़ उठाओ ओझा जी। भागो मत। नहीं, नहीं। शाबाश बेटे, मेरा बेटा। आप अपने स्कूल का माना हुआ खिलाड़ी था। इसने बहुत मेहनत की राजा जी। ओझा, तुमने ही मुंगू से फैसला करने को कहा था। हाथ जला दे, तुम्हारी बलि होगी। बता दो इन्हें क्यों मैं छड़ नहीं पकड़ सकता। क्योंकि इसमें एक चालाकी है। तुम जंगल की पत्तियां पहचानते हो, ये आग का असर नहीं होने देती। यह सब ओझा की चालाकी है। यह डॉक्टर सब निर्दोष हैं। तुमने चालाकी की, झूठ बोले ओझा, और मुंगू देवता को भी इसमें घसीटा। इसे मार डालो मुंगू देवता। मुंगू बोलते क्यों नहीं महाबली बेताल, सच्चाई बताई जाए। बोल सकते ही नहीं राजकुमार, यह सच्चा देवता नहीं बल्कि एक मूर्ति है। सुना सबने। मुंगू देवता नहीं है, मूर्ति है। बॉम्बे से इसकी पूजा करे, यह ठीक नहीं। कबीले वाले हैरान थे, राजकुमार की बात सुन रहे थे। अब बोलो, कौन कहता है मैंने राजकुमार ने मूर्ति को तोड़कर बुरा किया। ओझा को पकड़ कर ले गए, कबीले वाले चकित थे। मूर्ति तोड़कर बड़ी बहादुरी दिखाई राजकुमार। मैं इस अवसर की ताक में ही था। मैं पढ़ा लिखा इस जमाने का आदमी हूँ, मूर्ति से मुझे घृणा थी, अब समय आया है नर्स के कारण। मेरे कारण। जंगल में पुनर्जीवन। विश्वास नहीं होता कि तुम सचमुच आ गए। तुमने बड़ा तुमने यहाँ बहुत काम किया डायना। तंबू चारपाइयाँ जला दी, सामान तोड़ फोड़ दिया। अब काम नहीं कर सकते। फिर क्या करें, बहुत लोग बीमार है। जंगल में और भी अधिक है। आप लोग कुछ काम करने आए हैं। हाँ, इन्हें हमारी जरूरत है। हम नया सामान मंगवा लेंगे, फिर शुरू करेंगे। ओझा, तुम्हें 5 वर्ष के कठोर परिश्रम का दंड दिया जाता है, अपने पुत्र के कहने से जीवित छोड़ा है। सारे जंगल में ओझाओं के नाम पर बट्टा लग गया। ओझा मूर्ख।
हम सामान लेने जा रहे हैं डायना, 1 सप्ताह में लौटेंगे, तुम यहीं प्रतीक्षा करना। बड़ी खुशी से।